जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने एक और महाज खोल दिया। फ़लस्तीन और लेबनान के बाद यमन में भी बमबारी। हदीदा बंदरगाह पर हमले में तेल के जहाज़ों पर बम बरसाए। रास ईसा में बिजली घरों को निशाना बनाया। मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता। हमलों में 4 अफराद शहीद, 33 जख्मी। वादी बका में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद समेत लेबनान में 77 शहादतें। एक हफ्ते में 700 लेबनानी शहीद और 5000 जख्मी हो चुके। सिहोनी फौज ने गजा में मजीद 11 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 41,595 हो गई। मुज़ाहमती तहरीकों का इसराइली जाहरियत को जवाब। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में 35 रॉकेट बरसाए। यमन के हौसियों ने तल अबीब में बिन गौरियार एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइली शहर एलात पर इराकी मुज़ाहमती फोर्स ने ड्रोन दागा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। कहा इसराइल पर हमले की सूरत में फैसला कुन जवाब देंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जिस्म पर कोई बड़े जख्म का निशान नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह बैरूत में इसराइली लड़ाका तैयारों की बमबारी से शहीद हुए। जस्ते खाकी ज़ेरे ज़मीन 4वीं मंजिल से मिला। इसराइल ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ब्रिगेडियर जनरल MHI-11 का कहना है कि बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम का बारूद बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद हसन नसरुल्लाह के क़यामगाह पर बम गिराए। लेबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइली जाहरियत से 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हमारे पास सिफारती कोशिशों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कई शहरों में इसराइली जाहरियत के खिलाफ रैलियां। मुजफ्फराबाद में हसन नसरुल्लाह और उनके रफ़ाका की शहादत और इसराइल दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर सकर्दो में 3 रोज़ा हड़ताल। सुनो न्यूज़ की खबर पर लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। वज़ारत ख़ारजा की क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राब्ते की हिदायत। पाकिस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए बैरूत में पाकिस्तानी सिफारतखाना सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं सिफारती अमला पाकिस्तानियों के इनखला के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। सुनो न्यूज़ ने 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों के बैरूत में फंसने की खबर नशर की थी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 10वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। सानेहा पंजगौर में जांबाहक अफराद की शुजाआबाद में नमाज जनाजा अदा। मैयत आबाई घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। मकतूलीन के अहले खाना गम से निठाल। इलाके में सौग की फजा। मकतूलीन में से 3 का ताल्लुक शुजाआबाद की बस्ती राजापुर और 4 का मूसा चद्दड़ से है। थाना CTD पंजगौर में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजदूरों के बेहमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज का जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल का केस। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर FIA ने पुलिस अफसरान और अहलकारों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए। ज़राए के मुताबिक DIG SSP समेत 24 अफराद के नाम शामिल। 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, 13 कांस्टेबल के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए। मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं। जितना मर्जी मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ना इंसाफी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम करना चाहती है। हम चाहते हैं नया इलेक्शन हो। ये आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे। अफराद के बजाय अदलिया से मुतालिक इस्लाहात लाए जाएं। PTI को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। मौलाना ने अली अमीन गंडापुर की बातें बचगाना करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान JUI के बिला मुकाबला अमीर। अब्दुल गफूर हैदरी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद।
हुकूमत के पास नंबर्स पूरे, जब चाहें आईनी तरमीम कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी की कोशिश है इत्तेफाक राय हो जाए। मौलाना अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा करना सबका हक है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असलहा लहराकर तोड़ फोड़ करते हैं। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में बड़ा जलसा करेंगे। पीटीआई को रावलपिंडी में एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना बारिस, न्यू टाउन, आर्य बाजार, सिटी और बनी में दहशतगर्दी के दफात के तहत 5 पर्चे कट गए। सीमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, जियाद खलीक, MPA असद अब्बास, एजाज जौसी समेत 57 रहनुमा नामजद, 185 नामालूम मुलजिम भी मुकदमे में शामिल। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने हुकूमत और इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस पर पथराव किया। सीमाबिया ताहिर और MPA तनवीर असलम समेत 4 रहनुमाओं का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, मुतातिद को जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंकलाब लाने का ऐलान। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का एतराफ़। कहा एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों ने कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया, लेकिन उन्होंने छुड़ा दिया। हम पर जुल्म ज्यादती हुई, जिसे बर्दाश्त किया। हमारी इज्जतों और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमने ज़र्फ दिखाते हुए मुल्क और कौम के लिए उफ तक नहीं किया। अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन ने, पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को निशाने पर ले लिया। बोली, आपने एहतजाज करना ही है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। पंजाब में जो काम हो रहा है वो होता नजर भी आता है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को बर्बाद किया जा रहा है। नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली के इंतहा हो चुकी। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्करकशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। गोली, गाली और बंदूक से महंगाई कम होगी, ना बेरोजगारी। वफाकी वज़ीर सैफरान अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। सड़कों की हालत खस्ता और तालीम का शोबा बदहाली का शिकार। वज़ीर आला एहतजाज छोड़कर आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। PTI जल्द से जुलूस और नाच गाने से फारिग हो तो उसे कुछ पता हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कभी भी अमन व अमान से मुतालिक इजलास बुलाते नहीं देखा। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। इत्तेहादी हुकूमतों में गिले शिकवे होते रहते हैं। अपना मुकदमा आवाम और वकला बरादरी के सामने रख रहे हैं। जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। जलसों से मुतालिक काला कानून बनाया गया। अवाम के हक की नफी करेंगे तो एहसास महरूमी बढ़ेगा। कंटेनर्स लगाकर मुल्क में करोड़ों का नुकसान किया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। नौजवान अपना हिस्सा और हक मांग रहे हैं। नून लीग अपना किबला दुरुस्त करे, थोड़े कहे को ज्यादा समझा जाए। MQM पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम पर इत्तेहादी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों के लिए इख्तियार मांगा, ड्राफ्ट बनाकर नून लीग को दिया। अब कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी से बात करें। रायवंड में PP से नहीं नून लीग से मुआहिदा हुआ। क़यादत ने अरकान असम्बली को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी का अक्टूबर में अवामी रेफरेंडम के बाद बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में 13 मकामात पर धरने। पेशावर में नश्तराबाद से हश्त नगरी तक रैली। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जड़ावाला, विहाड़ी में मुजाहरे। पुनेर, लोअर दीर, कर्क, मस्तोंग, कंदकोट, टंडवाला यार में भी जमात इस्लामी के कारकुन सरापा एहतजाज।
हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम IPPs का बोझ मजीद नहीं उठाएंगे, हुक्मरानों को बिजली सस्ती करना पड़ेगी। वफाकी हुकूमत का 6 वजारतें 1.5 लाख असामियाँ खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं इक़दाम से वफाक के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। FBR में टैक्स सिस्टम में इंसानी अमल दखल ख़त्म करना है। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। एक साल में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से 32 लाख हो चुकी। नॉन रजिस्टर्ड लोगों की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन का आखिरी रोज। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना। टैक्स बार का गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। ताजिर कहते हैं तौसी के बगैर टैक्सों का हद। कराची में 200 अरब से सड़कों की मरम्मत का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ट्रांसपोर्ट के अहम मनसूबे रेड लाइन और येलो लाइन BRT मुकम्मल होने से काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। वफाकी हुकूमत के तवस्सुस से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी हुकाम से बातचीत शुरू कर दी। शहर कायद में रात गए पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में आ गया। गुलशन इकबाल में FIA साइबर क्राइम विंग ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। न्यू कराची सनती एरिया से मुतादिद वारदातों में मुलविस 4 डाकू पकड़े गए। जिया कॉलोनी से भी 3 लुटेरे जेर हिरासत। मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, मोटरसाइकिलें भी बरामद। लाड़काना के कंगा थाना की हदूद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। बालाई इलाकों में मौसम बदलने लगा। सकरदू के मशहूर तफरीही मकाम देवसाई में पहली बर्फबारी। वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिरदानवाह में भी गर्मी की छुट्टी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। चित्राल, वजीरिस्तान और गिरदानवाह में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और खुशदार में भी बारिश का इम्कान। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में इफ्तिखार अहमद की मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद बंगलजई 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हुसनैन और इरफात बिन हास की 3-3 विकेटें। फाइनल मार्के में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद तमाशाइयों से खचाखच भरा रहा।